Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and this is video second on Mother's Day by J.B. Priestley. Mother's Day ये BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में भी है और क्लास 11th के सिलेबस में भी है। दोनों सिलेबस के लिए BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के लिए भी और क्लास 11 के लिए भी ये जो वन एक्ट प्ले है मदर्स डे रिटन बाय J.B. Priestley दोनों सिलेबस में है। लेट्स गो हेड। एक वीडियो लेक्चर हमारा इस पे कंप्लीट हो चुका है। लेट्स हैव ए लिंक विद दैट वीडियो। मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती हैं इट्स योर ओनली चांस। अब तक वो बातें करती रही हैं और लास्ट में आके वो मिसेस फिट्जजेराल्ड एक मैजिक स्पेल से पर्सनैलिटीज को चेंज करना चाहती हैं। मिसेस पियर्सन की आत्मा में खुद बैठना चाहती हैं, मिसेस पियर्सन बनना चाहती हैं और मिसेस पियर्सन जो रियल में है वो फिट्जजेराल्ड बन जाएगी एक जादू की प्रोसेस है उसको करके। और कहती हैं इट्स योर ओनली चांस, यही तुम्हारा एक चांस है जिसमें तुम अपने आप को बदल सकती हो, अपने परिवार को बदल सकती हो। अगर मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम अपने फैमिली पे थोड़ा हार्श बन पाओगी, अदरवाइज आप विनम्र रहोगी, पोलाइट रहोगी। और जबरदस्ती उसके दोनों हाथों को ले लेती है, कहती है गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट। दोनों हाथ मुझे मेरे हाथ में दो और 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ और बिल्कुल भी नहीं सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ लेते हुए, नाउ लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। और इस तरीके से वो एक दूसरे की तरफ स्टेयर करने लग जाती हैं, देखती हैं, एक टक देखती हैं और वो कुछ मंत्र उच्चारण करती है। अष्टादम अष्टादम, कुछ इस तरह से अटपटे शब्दों को वो बोलती है। In this scene, we are to assume that the personalities change bodies. अब आपको ये assume करना है, हम सबको पाठकों को ये assume करना है कि जो बॉडी थी वो बदल चुकी है, पर्सनैलिटीज चेंज हो चुकी हैं। मिसेस पियर्सन में मिसेस फिट्जजेराल्ड चली गई और मिसेस फिट्जजेराल्ड में मिसेस पियर्सन, इनमें मिसेस पियर्सन दोनों ये क्रॉस हो जाती है। In this scene, we are to assume that the personalities change bodies after the spell has been spoken. Both women still grasping hands. दोनों महिलाएं अभी भी हाथ को पकड़े हुए हैं। Go legs लूज हो जाती हैं, बिल्कुल हाथ ढीले पड़ जाते हैं जैसे कि वो लाइफलेस हो रही है। Then both come to life. दोनों फिर थोड़ी देर बाद दोनों में जीवन आ जाता है, दोनों जीवित सी हो जाती हैं। But with the personality of the other. एक दूसरे की पर्सनैलिटीज के साथ जीवित होती है। जैसे मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा ये जो रास्ता तय किया होगा उसने मिस पियर्सन में जाने का, तब ये मृत महसूस कर रही थी, तब मिसेस फिट्जजेराल्ड ऐसी हो गई थी जैसे मर गई हो। ऐसे ही मिसेस पियर्सन की आत्मा जब यहाँ से निकल के यहाँ जा रही थी तो वो भी कुछ पलों के लिए डेड महसूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो डेड हो चुकी है। फिर दोनों में आत्मा प्रवेश करके दोनों जीवित हो जाती है और Each must try to adopt the voice and mannerism of the other. अब उन्हें एक दूसरे के वॉइस को भी अडॉप्ट करना है और दोनों के तौर तरीकों को, मैनरिज्म को, किस तरह से चलते हैं, क्या आदतें हैं, सारी उन्हें अडॉप्ट करनी है। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। अब मिसेस पियर्सन बोल्ड हो चुकी हैं और डोमिनेटिंग हो चुकी हैं, रोब वाली जैसे कहते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। और मिसेस फिट्जजेराल्ड में मिसेस पियर्सन की आत्मा है तो वो एकदम नर्वस, कंफ्यूज्ड और पोलाइट सी हो जाती है। नाउ मिसेस पियर्सन हैज बिकम बोल्ड एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड हैज बिकम नर्वस एंड डमी टाइप ऑफ वुमन, एक दब्बू सी औरत बन गई है। एज यू नो बिफोर चेंजिंग द पर्सनैलिटीज मिसेस फिट्जजेराल्ड वाज स्मोकिंग ए सिगरेट। जैसा आपको पता है कि पर्सनैलिटीज बदलने से पहले मिसेस फिट्जजेराल्ड एक सिगरेट पी रही थी एंड नाउ मिसेस पियर्सन हैज बिकम मिसेस फिट्जजेराल्ड, क्योंकि अब मिसेस फिट्जजेराल्ड मिस पियर्सन के अंदर प्रवेश पा चुकी थी। सो शी स्नैचेस इट फ्रॉम हर। असल में मिसेस फिट्जजेराल्ड थी, अब जो मिस पियर्सन बन गई उसके हाथ में सिगरेट थी, उसे छीन लेती है एंड स्टार्ट्स पफिंग आउट स्मोक, और सिगरेट के कस लगाने शुरू कर देती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड शोज हर सेटिस्फैक्शन एट द चेंज। और मिसेस फिट्जजेराल्ड अपनी संतुष्टि प्रकट भी करती है कि ठीक है, हम बिल्कुल सही तरीके से चेंज हो चुके हैं। Mrs. Pearson also expresses her satisfaction on the change. Mrs. Pearson भी संतुष्ट है इस बदलाव पे and says that her family would not recognize her in that change. परंतु शंका व्यक्त करती है कि उसकी फैमिली उसे इस बदलाव में
रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, पहचानेंगी नहीं। द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट दे वुड हैव टू डील विद हर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग हर बोरोड पर्सनैलिटी। पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इस बात में है कि दे वुड हैव टू डील विद हर, दे स्टैंड्स फॉर द फैमिली मेंबर्स और मिस पियर्सन, कि उनको एक ऐसी पर्सनालिटी से डील करना होगा जो कि बदल चुकी है, बिना पहचाने उसे कि उसके अंदर मिस फिट्जरल्ड है, वो उसे मिस पियर्सन समझेंगे, तभी ये बदलाव संभव है। अदरवाइज एक्सपोज हो गए तो बात नहीं बनेगी। अब इनकी आपस में बातें होती है। मिस फिट्जरल्ड पियर्सन को कहती है, एक्सप्रेसेस अ डाउट एज टू व्हाट वुड हैपन इफ दे वुड नॉट कम टू देयर रियल पर्सनैलिटीज। मिसेस फिट्जरल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है, वो अपनी शंका व्यक्त कर रही है कि अगर हमारी पर्सनैलिटीज बदली नहीं, वापस नहीं गई तो क्या होगा। मिस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जरल्ड है, वो कहती है दैट शी वुड आल्सो एंजॉय इन दैट रोल इफ शी हैज टू रिमेन इन इट। कहती है कि अगर मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी में रहूंगी तब भी मुझे मजा आएगा, मैं एंजॉय करूंगी इस रोल को भी। इट वुड नॉट बी सो हार्ड, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। मतलब कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में रह के भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं उसको भी, उस रोल को भी एंजॉय करूंगी। और अब मिस फिट्जरल्ड सेज दैट शी डज नॉट लाइक टू रिमेन इन। अब मिस फिट्जरल्ड में मिस पियर्सन है, तो कहती है कि मैं इस रोल को, इस पर्सनैलिटी अधिक देर तक इसमें नहीं रहना चाहती। मिस पियर्सन जो कि फिट्जरल्ड है, वो कहती है उसे, इट्स इजी टू कम बैक इन द रियल सेल्फ। डरो मत, आसान है वापस आना, एक दूसरे की पर्सनैलिटी से बाहर निकलना। सो शी नीड नॉट फील वरीड एंड शी कैन डू इट एनी टाइम। तो चिंतित मत हो, ये काम हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। मिस फिट्जरल्ड जो असली पियर्सन है, टेल्स हर टू डू इट नाउ, वो कहती है कि अभी करो। बट मिस पियर्सन जो कि रियल फिट्जरल्ड है, वो एग्री नहीं करती, वो कहती नहीं, अभी अब तुम्हारे परिवार से मुझे डील करना है। आफ्टर अ लिटिल थिंकिंग एज टू वेयर टू बिगिन, थोड़ी देर सोचने के बाद कि कहां से शुरुआत हो, शी फाइंड्स द वे टू डील विद देम एंड आल्सो प्रॉमिसेस टू शो हर द रिजल्ट्स। वो सोच लेती है, निर्णय पे पहुंच जाती है कि मिस पियर्सन के परिवार के साथ कैसे डील करे, कहां से शुरू करे, और वादा करती है मिस पियर्सन से, वो जो कि फिट्जरल्ड है, कि जो होगा अच्छा होगा और परिणाम जल्दी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। फिट्जरल्ड आस्क्स मिस पियर्सन व्हाट टू डू नाउ। मिस पियर्सन को कहती है, मिस पियर्सन के अंदर फिट्जरल्ड है कि अब क्या किया जाए। मिस पियर्सन जो कि रियल फिट्जरल्ड है, टेल्स हर टू गो टू हर हाउस, उसे कहती है कि तुम जाओ, अब अपने घर में जाओ, एंड देयर इज नो वन देयर इन द हाउस एंड देन कम बैक वेरी सून टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। और घर में कोई नहीं है और जल्दी ही वापस आ जाना देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पे। She advises her to go to her house quickly before anyone of her children comes in. Miss Fitzgerald speaks in a confused manner. Miss Fitzgerald वो कहती है, tells her to go to her house. Okay. After a few moments, Doris Pearson comes in very quickly. Dory Pearson आ जाती है. She is pretty girl in her early 20s में है वो. The author says that she would have been pleasant enough if she had not been spoiled. ऑथर कहते हैं यहाँ पे जेबी प्रिस्टली कि वो और अच्छी लगती होती अगर वो इतनी बिगड़ी हुई ना होती, जैसे लाड प्यार बिगाड़ देता है बच्चों को, तो उसमें वो बुरी लग रही थी, अदरवाइज वो प्लेजेंट लुकिंग गर्ल थी। शी इज क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ द चेंज दैट हैज अकर्ड टू हर मदर। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि मिसेस पियर्सन, उसकी जो मदर है, उसमें कोई बदलाव आया है। So she directs her mother that she will have to iron her yellow silk dress because she is going to wear it right that night. और मदर को अपनी वो डायरेक्ट करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, पूछती है कि उसकी येलो सिल्क ड्रेस आयरन करनी होगी क्योंकि उसे आज रात वो कहीं पहन के जाना है। She now sees what is happening and is surprised. अब डोरिस देखती है कि घर में हो क्या रहा है और हैरान हो जाती है और अपनी माँ की तरफ देख के कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। मिस पियर्सन जो कि फिट्जरल्ड है, यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, अपनी ऑर्डिनरी वॉइस यूज करती है, बट हर मैनर इज नॉट फ्लैटरिंग एंड अपोलोजेटिक। परंतु उसका जो तरीका है वो विनम्र नहीं है, बट कूल एंड इंसाइसिव, शार्प है, तीखापन उसकी आवाज में आ चुका है। मिस पियर्सन, अब बातचीत भी हम ले लेते हैं, फिर इसकी पैराफ्रेज भी आपको दिखा देता हूँ। मिस पियर्सन, नॉट इवन लुकिंग अप, डोरिस की तरफ ना देखते हुए, सिर ऊपर नहीं किया उसने। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग। मैं क्या कर रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तो व्हाइट वॉश कर रही हूँ क्या।
डोरिस कहती है स्टिल अस्टाउंडेड, अभी भी हैरान होते हुए, बट यू आर स्मोकिंग, आप तो स्मोक कर रही हो। मिस पियर्सन कहती है दैट्स राइट डियर, हाँ बिल्कुल, नो लॉ अगेंस्ट इट, कोई कानून तो इसके खिलाफ नहीं है स्मोकिंग के, क्या कोई कानून है। डोरिस बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, मैं सोचती हूँ कि तुम स्मोक नहीं करती थी। मिस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, तब तुमने गलत सोचा। आर वी हैविंग टी इन द किचन, मिस पियर्सन कहती है कि कहीं पे भी लो। डोरिस गुस्से में कहती है डू यू मीन इट इजंट रेडी, क्या तुम्हारा मतलब है कि चाय तैयार नहीं है। मिस पियर्सन योर्स इजंट, तुम्हारी चाय तैयार नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने ले ली। माइट गो आउट लेटर, बाद में शायद बाहर जाऊं, एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लेडन, क्लेडन रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। इस कन्वर्सेशन की पैराफ्रेज देख लेते हैं। मिस पियर्सन टेल्स डोरिस दैट शी हैज हैड हर टी एज शी डिजायर्ड इट, कि वो चाय ले चुकी है। शी आल्सो टेल्स हर दैट शी माइट गेट ए मील टू हर फिल एट द क्लेडन, और कहती है कि रज के खूब छक के खाना खाऊंगी क्लेडन में। डोरिस कुड नॉट अंडरस्टैंड, आस्क हर मदर एज टू हु इज गोइंग देयर। डोरिस इस बात को समझ नहीं पाई और पूछती है कि कौन जा रहा है वहां पे। मिस पियर्सन कहती है कि वो खुद स्वयं जाएगी। डोरिस एक्सप्रेसेस हर इरिटेशन बाय आस्किंग एज टू व्हाट हैज हैपेंड टू हर मदर। डोरिस अब इरिटेशन शो करती है कि मम्मा तुम्हें हो क्या गया, अपनी माँ से पूछती है मम्मी तुम्हें हो क्या गया। मिसेस पियर्सन टेल्स डोरिस नॉट टू बी सिली, मिस पियर्सन डोरिस को कहती है बेवकूफ मत बन। एट दिस डोरिस बिकम्स एंग्री एंड टेल्स हर मदर रेजिंग हर वॉइस दैट इट्स नॉट शी दैट इज बीइंग सिली। और मिसेस पियर्सन ने जब डोरिस को कहा कि तुम बेवकूफ मत बनो, तब डोरिस गुस्से में कहती है अपनी माँ को कि वो बेवकूफ नहीं बन रही, वो बेवकूफ नहीं है। अपनी आवाज ऊंची करती हुई उसने कहा। She also remarks that her mother is becoming much harsh on her without keeping in her consideration that she has been working hard all day and she cannot even bother to get her tea ready. फिर वो अपनी माँ को डांटते हुए हार्श टोन में कहती है। She remarks that her mother is becoming much harsh, कहती है कि तुम मेरे ऊपर बहुत अधिक हार्श हो रही हो, जबकि इस बात को ध्यान में ना रखते हुए कि सारा दिन कितनी मेहनत करती हूँ मैं, बाहर काम करके आती हूँ, चाय देने में भी उसे तकलीफ हो रही है। Then she asks her mother if she does not hear as to what she has said about her yellow silk dress. फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ के पूछती है कि क्या आपने बिल्कुल नहीं सुना कि मेरी येलो सिल्क ड्रेस पे आयरन किया जाना है। मिस पियर्सन सेज, कहती है मिस पियर्सन शोइंग हर एंगर, गुस्सा दिखाते हैं that she does not hear that, कि वो उसे नहीं सुनेगी। इन ए टॉन्टिंग मैनर, बड़े गुस्से में उसे टॉन्ट करते हुए कहती है, पूछती है इफ शी रियली लाइक्स दैट येलो सिल्क ड्रेस नाउ, क्या वो उस येलो सिल्क ड्रेस को अब भी पसंद करती हो। मिस पियर्सन अगेन आस्क्स इन ए स्टिरिकल वे, और ये भी पूछती है इफ हर ड्रेस वुड डू आयरन इटसेल्फ, क्या उसकी ड्रेस खुद ही आयरन हो जाएगी। डोरिस सेज दैट शी विल आयरन हर ड्रेस एज शी ऑलवेज डज सो। डोरिस कहती है कि आप करोगी जैसे पहले भी करते थे और अब भी आप आयरन करोगी उसकी ड्रेस पे। Doris was telling her mother that she would iron her dress because she had always been doing that. डोरिस अपनी माँ को कड़ाई के साथ कहती है, गुस्से में कहती है कि माँ तुम्हें ही मेरी ड्रेस को आयरन करना होगा, क्योंकि आप हमेशा करते हो जैसे पहले करती आई, आज भी मेरी ड्रेस को आयरन करोगी। मिस पियर्सन रिफ्यूजेस टू डू सो, मिस पियर्सन ये करने से मना कर देती है। एंड टेल्स हर नॉट टू स्पीक रबिश, और उसे कहती है कि बकवास मत करो अबाउट हर वर्किंग हार्ड, और जैसे तुम कह रही थी ना कि तुम बहुत मेहनत करती हो, सारा दिन काम करती हो, मैं बताती हूँ सारा दिन कौन कितना काम करता है। She adds that she also knows as to how much work she is doing, और कहती है कि उसे पता है कि तुम कितना काम करती हो, वह भली भांति जानती है। She further remarks that she always does double the work that Doris is boasting of doing, and she neither gets any wages nor does she ever get thanks for it. और डोरिस को कहती है कि मैं तुमसे डबल काम करती हूँ और कभी कोई ताना नहीं देती, ना कोई वेजेस मिलते हैं मुझे, कोई मजदूरी नहीं मिलती इसकी, और कोई मुझे धन्यवाद तक नहीं कहता। सुबह से शाम तक मैं घर में काम करती हूँ, इतने घंटे तो तुम बिल्कुल भी नहीं करती। आफ्टर दैट शी हार्शली आस्क्स हर एज टू व्हाई शी इज गोइंग टू वेयर दैट ड्रेस एंड वेयर शी इज गोइंग। फिर वो कहती है कि ये ड्रेस पहन के तुम कहाँ जाओगी और क्यों पहन रही हो आज उस ड्रेस को। Sulkily, out with Charlie Spence. Miss Pearson, why? Doris, wildly, why?
Why? What's the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objection? Go on, you might as well tell me. Miss Pearson, severely, can't you find anybody else better? I wouldn't be seen dead with Charlie Spence. Buck teeth and half wit it. She asked her mother as to what's the matter is with her. माँ ने जब ये पूछा कि तुम कहाँ जाओगी, क्या क्यों पहनोगी इस ड्रेस को और ड्रेस पहन के कहाँ जाओगे, तो डोरिस अपनी माँ को कहती है, माँ तुम्हें हो क्या गया है. She also asked her as to why she should not go with him as he has asked her to do so and she also wants to meet him. और कहती है कि उसे मिलने क्यों ना जाऊं, क्योंकि उसने बुलाया है और मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ, तो ये मेरी मर्जी, ये बात वो कहना चाहती है अपनी माँ को. She further asked her mother rudely that if she has any objection to it, she would say to her. और बड़े रूड अंदाज में कहती है अपनी माँ को, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो इसी वक्त बताओ मुझे. Miss Pearson asked her if she could not find anybody better than him. Miss Pearson कहती है, क्या मिस्टर स्पेंस से बेहतर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलता? She would not like herself to be seen with Charlie all her life. फिर वो कहती है, अगर मेरी जीवन में चार्ली जैसा कोई लड़का होता तो मैं उसे सारी उम्र न देखती. He has buck teeth and half-witted. और buck teeth हैं, उसके buck जैसे दांत हैं और आधा पागल है वो. Doris, he isn't, Miss Pearson. When I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. Doris, nearly in tears. Oh, shut up. Doris runs out left. Miss Pearson chuckles and begins putting the cards together. Cyril comes in quickly and asks his mother if the tea is ready, and she says no to him plainly. Showing some anger, he asks his mother for the reason as to why she has not prepared tea for him, but Mrs. Pearson keeps her cool and tells him that she didn't remember that. Cyril asks her mother if it was due to health problem or something else. His mother adds some bitterness and double meaning in her remark and says that she never felt better in her life. तो सिरिल के साथ जो बातें हुई हैं उसको देखते हुए सिरिल बेटा है पूछता है कि माँ कुछ सेहत में कोई प्रॉब्लम है आपके, और माँ कड़वाहट के साथ कहती है कि तुम्हारे घर में आके कभी मेरी सेहत अच्छी हुई ही नहीं. डबल मीनिंग करते हुए इन हर रिमार्क एंड सेज दैट शी नेवर फेल्ट बेटर इन हर लाइफ, कि इस घर में आके उसने बेटर फील किया ही नहीं है कभी. Cyril does not care for what his mother says to him. Cyril परवाह नहीं करता जो उसकी माँ ने कहा and keeps on asking for the reason as to why she has not prepared tea for him. और कारण पूछता है कि चाय तैयार क्यों नहीं की माँ. Miss Pearson tells her son that she wants some change in her monotonous life. माँ कहती है पियर्सन कि मैं अपने इस नीरस जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहती थी. She has not prepared tea for him, इसलिए उसने चाय तैयार नहीं की. Cyril does not believe what his mother is saying. Cyril विश्वास नहीं करता जो उसकी माँ कह रही है. So he again suggests to her to leave all those ideas and prepare tea for him. और फिर उसको कहता है अपनी माँ को कि छोड़ो इन सब बातों को और चाय बना दो मेरी. Because he has less time to stay at home. कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जाना पड़ेगा. Cyril is about to go when his mother stops him. Cyril जाने वाला ही था तब उसकी माँ रोकती है and says that she has a plenty of time. कहती है कि तेरे पास तो समय कम है, मेरे पास तो ढेर सा समय, बहुत समय है उसके पास. Cyril explains that his night would be busy that day. Cyril ये भी कहता है आज रात वो बहुत बिजी रहने वाला है, उसकी नाइट बहुत बिजी रहेगी. Moving towards left की तरफ जाते हुए he also asks his mother if she has put her things out. पूछता है कि क्या जो सामान मैंने कहा था निकालने के लिए आपने निकाल दिया. Miss Pearson tells him that she does not remember anything. कहती है मुझे नहीं पता क्या कहा था क्या नहीं कहा था, कोई याद नहीं है मुझे. After a moment, Cyril Pearson enters left. अब Cyril Pearson आ जाता है. The masculine counterpart of Doris. ये बात हो चुकी है, ये मैंने बता दी है. थोड़ी देर बाद सिरिल लड़का जो है वो आ जाता है. डोरिस का मैस्कुलिन का काउंटर पार्ट है, मतलब भाई है उसका. सिरिल हेलो मॉम, टी रेडी. वही बात मैं पढ़ रहा हूँ. मिस पियर्सन नो. मूविंग टू द टेबल अनॉयड. व्हाई नॉट. मिस पियर्सन कूली. आई कुडंट बॉदर. Feeling off color or something, Cyril asks. She says, never felt better in my life in your house. Aggressively, Cyril says, what's the idea then? Miss Pearson, just a change. Cyril briskly, well, snap out of it. Means leave it up and get cracking. Means do it quickly. Haven't too much time. Cyril is about to go when Miss Pearson voice checks him.
Miss Pearson, I have plenty of time. Cyril, yes, but I haven't. Got a busy night tonight. Moving left to the door. Did you put my things out? Miss Pearson coolly. Can't remember, but I doubt it. Cyril comes near and tells her mother in a protesting manner. Cyril अपनी माँ के पास आके थोड़ा प्रोटेस्ट करते हुए कहता है that she promised in the morning to put them out after ensuring if any one of them needs any mending. याद दिलाता है अपनी माँ को कि सुबह मैंने आपको कहा था और आपने वादा भी किया था उनको बाहर निकालूंगी ये देखने के लिए कि क्या किसी ड्रेस में कोई मेंडिंग की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है. मिस पियर्सन tells him that she does not like mending now. मिस पियर्सन कहती है कि उसे अब मेंडिंग अच्छी नहीं लगती. Cyril expressing protest, वो विरोध जताते हुए कहता है tells her that the way she is talking is not good. जिस तरीके से आप बात कर रही हो आज अच्छा नहीं है ये. He also adds that if all start talking like this in the house, what would happen? और कहता है माँ को अगर हम सब इस तरह से बातें करने लग जाएंगे घर में तो क्या होगा? Miss Pearson says that all talk like that in the house. मिस पियर्सन कहती है कि आज मैं बोली हूँ तो आप सब ऐसे ही बात करते हो. आज तो मैं सिर्फ बोलना मैंने शुरू किया है. मिस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट. If there is something at home you don't want to do, you don't do it. If it's something at your work, you get the union to bar it. Now all that's happened is that I have joined the movement, the union like that. Doris enter left. Doris आ जाती है. She is in the process of dressing. Doris dress up कर रही है and is now wearing a wrap और एक रैप पहन रही है. पीस ऑफ क्लॉथ worn by women around shoulders for warmth और फैशन. She looks pale and red-eyed. थोड़ा गुस्से में है, आंखें लाल हो रही है उसकी. पेल चेहरे पे पीलक है डोरिस के. मिसेस पियर्सन कमेंट्स ऑन अ ड्रेस. मिसेस पियर्सन उसकी ड्रेस पे कमेंट करती है by saying that she looks terrible in her dress. कहती तुम इस ड्रेस में भयंकर लग रही हो. हर रिमार्क्स बिकम मोर बिटर और पियर्सन के रिमार्क्स और ज्यादा कड़वे हो जाते हैं और पिंचिंग हो जाते हैं डोरिस को. व्हेन शी सेज दैट शी वुड नेवर ड्रेस अप लाइक दैट और शो हर फेस लाइक दैट इवन फॉर चार्ल्स पेंस. कहती मैं कभी भी चार्ल्स पेंस के लिए इस तरह ड्रेस अप ना होती, ना इस तरह का चेहरा बनाती उसके लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस वीडियो लेक्चर 2 एंड्स अप हियर. थर्ड लेक्चर मदर्स डे पे मैं लेके आऊंगा. Till then, enjoy yourself. Have a nice day. Or if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and share my videos with your friends also. Thank you very much.